Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is शिवानी दीक्षित and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 8 जुलाई मंगलवार का। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेली के करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Recently, Prime Minister Narendra Modi has been awarded the Key to the City Award by which country? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रशिया, बेलारूस, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। तो सही आंसर क्या है? अर्जेंटीना। तो ये जान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी देश द्वारा दिया गया 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द टोल टैक्स ऑन हाईवेज वेयर देयर आर ब्रिजेस, टनल्स एक्सेट्रा बाय हाउ मच परसेंटेज? हाल ही में केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर टोल टैक्स को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है जहां पुल, सुरंग इत्यादि हैं? ऑप्शंस हैं 30%, 40%, 50% या फिर 60%। तो सही आंसर क्या है? 50%, आधा कर दिया गया है। और ये जो कटौती है वो विशेष रूप से उन हाईवे पर हुई है जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या फिर एलिवेटेड स्ट्रेच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज एनुअल सिक्योरिटी रिव्यू फॉर द ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं कोची, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। सही आंसर क्या है? कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली? हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम। तो सही आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। तो ये जान लीजिए कि ये 3 दिन के सम्मेलन की मेज़बानी रक्षा लेखा विभाग DAD द्वारा किया गया था। ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा? DAD द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिक्स समिट हेल्ड इन ब्राज़ील इन जुलाई 2025 हैज़ बीन अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील में आयोजित किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ऑप्शंस हैं 15, 17, 27 या फिर 37। तो सही आंसर क्या है? 17। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन? मिगुएल डियाज कैनल बुरमेट ने रविवार 6 जुलाई को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ये पूछा सकता है कि उनके साथ में कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली डायरेक्टेड ऑल बैंक टू यूज़ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI? हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI का उपयोग करने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो सही आंसर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रणाली को लागू करने से बैंकों को वास्तविक समय में धोखाधड़ी के प्रयासों की पहचान करने और ग्राहकों को सतर्क करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकेम विच लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड? हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है? ऑप्शन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो सेकंड आंसर क्या है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 countries have recently been made official member of the न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB? हाल ही में किन 2 देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? ऑप्शंस हैं कोलंबिया एंड इथियोपिया या फिर उज़्बेकिस्तान या इंडोनेशिया। कोलंबिया या उज़्बेकिस्तान या इथियोपिया या इंडोनेशिया। सही आंसर क्या है? कोलंबिया एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है ये जान लीजिए। ब्रिक्स में
5 कंट्रीज है, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इनके द्वारा बनाया गया 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एक शाखा है और इसमें इन दोनों को नया सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू क्रॉस द नंबर ऑफ मोर देन 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स? हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन से कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या है? गुजरात। तो गुजरात अब 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। Next question, what is the main objective of the agreement recently signed between NCDEX and Meteorological Department? हाल ही में NCDEX और मौसम विज्ञान विभाग के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम वेदर रिलेटेड रिस्क, टू प्रमोट मेट्रोलॉजिकल रिसर्च या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? टू प्रोटेक्ट फार्मर एंड अदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम वेदर रिलेटेड रिस्क। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य किसानों को बारिश, सूखा, लू और अन्य मौसम आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ अपॉइंटेड whom as its चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं जियोफ एर्नांडेज, संजोग गुप्ता, मनु सावनी या फिर जय शाह। तो सही आंसर क्या है? संजोग गुप्ता जी। ठीक है, तो संजोग गुप्ता जी जो ने ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एर्नांडेज का स्थान लिया है, जो साल 2021 में इस पद पे थे। ठीक है, इनकी जगह अब ये संजोग गुप्ता जी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार। हाल ही में डैश हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय बनी। ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर कैटरीना कैफ। तो सही आंसर क्या है? दीपिका पादुकोण। तो फिर दीपिका पादुकोण इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर वृंदावन ग्राम योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच एयरलाइन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अमिताभ कांत एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो या फिर विस्तार। सही आंसर क्या है? इंडिगो। इंडिगो ने इनको अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एट विच प्लेस इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हॉर्स डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है? ऑप्शंस बरेली, मेरठ, कानपुर या फिर लखनऊ। तो सही आंसर क्या है? मेरठ। तो ये कंपार्टमेंट वैश्विक जैव सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और भारतीय खेल घोड़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।